हम और आप सभी अपनी अपनी आवाज बंद कर दें। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रसंग हमारे बीच में है और अद्यतनी में प्राय करके सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच विकरण होता है, सिच प्रत्यय होता है, परंतु ये धातु के अंत में सिच है, सिट है, सिट। तो सिट होने के कारण पूर्व में सूत्र हमारे बीच में आया था। वह सूत्र कहता है सण निटा सिदंतान नाम युपधा द दृशा। ये सूत्र कहता है दृश्य धातु को छोड़कर उपधा में नामी हो और अनिट हो, सिडंत हो, तो ऐसी धातुओं के लिए सण विकरण होता है। अब ये सूत्र के बाद में अगला सूत्र आया था ऋषि, रुषि, कृषि, लिसी, विसी, दिसी, दृषि, स्पर्शी, मृषि, दंसे, सात। तो इस सूत्र के माध्यम से जो इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इटके आगम की प्राप्ति थी, ये सूत्र इटके आगम का निषेध कर देता है और इटके आगम का निषेध होने पर सण निटा सिदंतान नाम्युपधा द दृशा सूत्र के माध्यम से सण विकरण की प्राप्ति थी। परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है स्पर्श, मृस, कृस, त्रिपी, द्रिपी, सृपिभ्यो वा। ये 6 धातु जो हमारे बीच में दर्शाई जा रही हैं, उन 6 धातुओं को विकल्प से सिच करता है। अब यहां पर सिच की प्राप्ति हुई, पूर्व में सिच की प्राप्ति थी, वो नित्य थी। फिर उसके बाद में सिडंत धातु होने के कारण सण की प्राप्ति हुई, परंतु ये कहता है कि इन धातुओं को विकल्प से सिच होगा। तो इस सूत्र के माध्यम से जब सिच हो रहा है तो सिच पक्ष में हम यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। स्पर्श धातु हमारे बीच में है और दी प्रत्यय लेकर आए हैं। ये पूर्व सूत्रों की प्राप्ति करने के बाद स्पर्श, मृस, कृस, त्रिपी, द्रिपी, सृपिभ्यो वा सूत्र से सिच करते हैं। सिच करने के बाद में हमारे बीच में सूत्र आया स्पर्श आदि नाम वा। इसके पूर्व एक सूत्र हमारे बीच में आया था 830 नंबर का। वह कहता है व्यंजनांता नाम मनीटाम, व्यंजन जिनके अंत में है। तो यहाँ व्यंजन अंत में क्या है? तालव्य सकार। तो व्यंजन जिनके अंत में है और अनिटाम धातु नाम, अनिट धातु हो, तो यहाँ पर इट के आगम का निषेध हो चुका है। ऐसी धातुओं के नामी के लिए वृद्धि होती है, तो यहाँ पर उसको वृद्धि की प्राप्ति थी। परंतु अगला सूत्र आता है स्पर्श आदि नाम वा। ये स्पर्श आदि नाम वा कहता है कि स्पर्श आदि धातुओं को स्वर से परे आकार का आगम होता है। अब ये आकार का आगम भी विकल्प से होता है।
तो जब आकार का आगम विकल्प से होगा, उस आकार के आगम के पक्ष में हमने अस्य च दीर्घः, र में वर्णः और सिचः, इन सूत्रों का प्रयोग करके हमने अस्प्राक्षित, अस्प्राष्टाम, अस्प्राक्षुः, अस्प्राक्षिः, अस्प्राष्टम, अस्प्राष्ट, अस्प्राक्षम, अस्प्राक्ष्व, अस्प्राक्ष्म, ये प्रयोग पूर्व सत्र में सिद्ध कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो आकार का आगम का विकल्प है, यानी कि जहां आकार का आगम नहीं होगा वहां की प्रक्रिया सिद्ध कर रहे हैं। तो हमारे बीच में सूत्र बैठा हुआ है व्यंजनांता नाम मनीटाम। व्यंजन हो अंत में, सूत्र की शर्त देख लीजिए, व्यंजन हो अंत में, तो व्यंजन अंत में क्या है? तालव्य सकार। धातु कैसी हो? अनिटाम, अनिट धातु है। उसके पूर्व में क्या हो? नामीना, नामी हो, उसको वृद्धि, उसको वृद्धि होती है। तो यहाँ पर रिरी है, उस रिरी के लिए वृद्धि क्या करेंगे? तो वृद्धि करेंगे आर। गुण होता तो अर करते, वृद्धि होगी तो आर करेंगे। अब आर वृद्धि हो जाने पर अब हमारी स्थिति है इस धन आर धन सिच धन दी। अब हम लगाएंगे सिचा। सिचा तो परमानेंट सूत्र इसलिए कि परस्मै पद में दी और सी, परस्मै पद से उसको लेना देना नहीं है, दी और सी से लेना देना है, और दी और सी परस्मै पद में ही आती हैं। तो सिचा सूत्र कहता है कि दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है। तो ईट का आगम यहां पर हो गया। ईट के आगम हो जाने के बाद में धातु के आदि में अट का आगम, अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दित्तन्य क्रियाति पत्तीसु, सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। अब उसके बाद में हमारे पास में स्थिति है अस्प आर, फिर सा, फिर सिच का सा, सिचा सूत्र से ईट किया था तो ई, और दी का दा। अब सूत्र लगता है छसोश्च, जो आकार के आगम के होने पर भी लगा था और अभी भी लगेगा। छसोश्च, छसोश्च कहता है छा और तालब्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है। फिर उसके बाद में सूत्र लगाया था सढ़ो का से, सा और ढा के स्थान पर का होता है सा के होने पर। तो यहाँ सिच संबंधी सा है, इसलिए यहाँ पर उस मूर्धन्य सकार के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। फिर उसके बाद में सूत्र लगेगा नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। उस सूत्र के माध्यम से जो सिच का सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश कर देंगे, और मूर्धन्य सकार आदेश करने के बाद में का सा योगे छा, का और सा मिलकर के छा को प्राप्त हो जाते हैं। और पदांते दुटाम प्रथमा सूत्र लगाएंगे तो जो दी विभक्ति का दा है उसको ता आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा बन गया अस्प्राक्षित। द्विवचन में वृद्धि हो जाएगी, व्यंजनांता नाम अनिटाम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि सिचा सूत्र से ईट का आगम नहीं होगा, और जब ईट का आगम नहीं होगा तो यहाँ पर धुटस्य धुटी ये सूत्र लगेगा। लेकिन ये सूत्र अपन कब लगाएं? कभी भी लगा सकते हैं अपन। छसोश्च सूत्र लगाने के पूर्व भी लगा सकते हैं और छसोश्च सूत्र लगाने के बाद भी लगा सकते हैं,
क्योंकि दोनों अवस्थाओं में काम हो जाने के बाद में हमें धुट मिल रहा है। अगर धुट मिलने की समस्या खड़ी होती तो हम सोचते कि इसको पूर्व में करें या बाद में करें। तो छचोस्य सूत्र लगाने के पूर्व अथवा नहीं लगाने पर धुटस्य धुटी सूत्र के माध्यम से सिच का लोप हो जाएगा, और सिच का लोप हो जाने के बाद यदि आपने छसोस्य सूत्र पूर्व में लगाया है तो उसके बाद में अपन प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर कि जो सढ़ो का से सूत्र है उसकी प्राप्ति करने के बाद में करेंगे धुटस्य धुटी, उस सिच का लोप कर देंगे, और सिच का लोप हो जाने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है तवर्गस सटवर्गाट टवर्गाह। उस सूत्र से जो ताम का ता है उसको टमाटर का टा हो जाएगा। तो दूसरा प्रयोग हमारे बीच में सिद्ध हो जाता है अस्प्राष्टाम। उच्चारण का ध्यान रखना है, अस्प्राष्टाम। अब अन्य विभक्ति में अन के स्थान पर उस आदेश करेंगे अन उससे जब भ्यस्त विदा दिव्यो भुवा। अब जब उस आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर धुटस्य धुटी नहीं लगेगा, और धुटस्य धुटी नहीं लगेगा तो छसोस्य सूत्र के बाद में लगेगा सढ़ो का से। तो उससे सढ़ो का से सूत्र के माध्यम से जो सिच का सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और जो उसका रहने वाला ऊ है उस जुड़ जाएगा, और साकार रा सकार और विसृष्टा कर देंगे तो बन जाएगा अस्प्राक्षु। उच्चारण थोड़ा ध्यान रखना, अस्प्राक्षु। शी विभक्ति के आने पर जो पूर्व में हमने काम किया था उसी तरह पूरे काम करना है। अंतर केवल इतना है कि वहां पर पदांते धुटाम प्रथमा लगाकर हमने दा को ता किया था, यहाँ पर रसकार यूर विसृष्टा लगाकर शी के सा को विसर्ग आदेश कर देंगे तो बनेगा अस्प्राक्षी। ताम की तरह तम प्रत्यय लाएंगे, वही काम करेंगे तो बनेगा अस्प्राष्टम। फिर ता विभक्ति के आने पर अस्प्राष्ट। अब अम आएगा, अब अम आएगा तो धुटस्य धुटी नहीं लगेगा, और धुटस्य धुटी नहीं लगेगा तो सूत्र लग जाएगा सढ़ो कह से। उससे सा के स्थान पर सढ़ो का से जो मूर्धन्य सकार है उसको का आदेश हो जाएगा। फिर सूत्र लगेगा नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र के माध्यम से जो सिच का सकार है उसको मूर्धन्य सकार और का सा योगे छह सूत्र से छा होकर बनेगा अस्प्राक्षम। और उसके बाद में वा और मां के आने पर प्रयोग बन जाएगा अस्प्राक्ष्व और अस्प्राक्ष्म। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ये हमने प्रयोग सिद्ध किए हैं सिच के होने पर, और सिच के होने पर भी दो रूप हमने इसलिए बनाए हैं कि एक में आकार का आगम होता है, आकार के आगम के लिए स्पर्शादि नाम बा, सूत्र से आकार का आगम करना है, और जहां आकार का आगम करना है वहां अस्य दीर्घा से दीर्घ करना है, और जहां ये स्पर्शादि नाम व सूत्र से आकार का आगम नहीं करेंगे वहां पर 830 नंबर का सूत्र व्यंजनांता नाम मनीटाम, इस सूत्र के माध्यम से हम जो ऋरी है उसको वृद्धि आदेश करके प्रयोग बनाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है अस्प्राक्षित। तो ये दोनों प्रयोग हमने जो बनाए हैं वो सिच प्रत्यय के अंतर्गत बनाए हैं,
और ये सूत्र जो हमारे बीच में आया था वह यही कहता है कि स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी श्रिपिभ्यो वा, इस सूत्र से विकल्प से सिच होता है। जब हम सिच नहीं करेंगे, सिच नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? तो सिच के अभाव में जो हमारे बीच में पूर्व में सूत्र आया था कि जहां पर सिदंत धातु हो, षिडंत धातु हो, असार्वधातुक हो, अनिट हो, उन धातुओं के लिए सण होता है। तो सण पक्ष में अब हमारे बीच में धातु है स्पर्श। अब स्पर्श धातु जो हमारे बीच में आई है उसको मूल नियम से, जहां सिच का विकल्प नहीं होगा, उस व्यवस्था में जो षिडंत धातु है, उस षिडंत धातु के लिए हम सण निटा षिडंता नाम युपधा ददर्शा सूत्र से सण विकरण करेंगे। सण विकरण में नकार का अनुबंध है और नकार का अनुबंध होने के कारण जो नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, उस गुण की प्राप्ति का निषेध होने पर न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से निषेध हो जाएगा। अब निषेध हो जाने पर अब हमारी स्थिति क्या है? स्पर्श धन सा यानी कि सण, सण में अकार है, ये ध्यान रखना। सिच वाला सा केवल व्यंजन है और सण वाला जो सा है वह आकार सहित है, स्वर सहित है, और उसके सामने है दीप प्रत्यय। अब यहां पर सिचा सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर सिच नहीं है। तो सिच नहीं है तो यहां पर दी और सी के आदि में ईट का आगम भी नहीं होगा, लेकिन छसोच्च सूत्र तो लग ही जाएगा। और छसोच्च सूत्र लगेगा तो वो तालब्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करेगा। फिर सडो का से सूत्र से सा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। का के बाद में सण का सा है तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और कासा योगे छा मिलकर के, दोनों के मिलकर के हो जाएंगे छा। और पदांते दुटाम प्रतिमा लगाएंगे तो दी के स्थान पर हो जाएगा ता। धातु के आदि में अट का आगम करेंगे तो अट का आगम होकर अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु, तो पहला प्रयोग बन जाता है अस्पृक्षत। अब अस्पृक्षत बनाने में आगे की विभक्तियों के बनाने में हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अस्पृक्ष बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले स्पर्श धातु से सण विकरण करेंगे, सण में से ना का अनुबंध कर देंगे, आकार सहित सा बचेगा। छसोच सूत्र लगाकर सा के स्थान पर सा करेंगे। सडो का से सूत्र से उस मूर्धन्य सकार को का आदेश करेंगे और उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से जो सण का सा है उसको मूर्धन्य सकार करेंगे। नामिनस चोपधाया लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति का न नकारानुबंध चक्रीय तयो से निषेध कर देंगे। धातु के आदि में अट का आगम करेंगे, अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिसु। और कासा योगे छा से छा आदेश, पदांते दुटाम प्रथमा से दा को ता,
तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है अस्पृक्षत, शेष कार्य करने के लिए अस्पृक्ष इतना बनाने पर, ताम विभक्ति के आने पर अस्पृक्षताम। अब अन में असंध्यक्षरी और रस्यतौ तल्लोपस्य अस्पृक्षन, फिर अस्पृक्ष, फिर अस्पृक्षतम, अस्पृक्षत, फिर उसके बाद में अस्पृक्षम, फिर उसके बाद में अस्पृक्षाव, अस्य बमोर दीर्घ और असंध्यक्षरी और रस्यतौ तल्लोपस्य से अस्पृक्षम और अस्पृक्षाम, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से हमने स्पर्श धातु में सण विकरण करके और सण के अभाव में वृद्धि करके प्रयोग सिद्ध किए हैं। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।